जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। मिस्टर आशीष जो कि मेरा क्लाइंट है, मेरा नाम भी आशीष है, तो वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बोला सर मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें 73 आपने बताया था कि 73 में नोटिस एंड ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, ठीक है, ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट क्या है। तो 74 में क्या टाइम लिमिट है, क्या वो अलग है 73 से? ओबियस 73 बिलोंग्स टू द फ्रॉड केसेस। तो गवर्नमेंट को क्या है, फ्रॉड पकड़ने में टाइम लगेगा कि 73 नॉन फ्रॉड का है, उसमें 3 साल तक ऑर्डर पास कर देंगे, ठीक है। बट फ्रॉड के केसेस होते हैं तो गवर्नमेंट को पता लगाना है कि उस बंदे ने फ्रॉड किया है नहीं किया, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट किया है, गवर्नमेंट से एक्चुअल एविडेंस छुपाए गए हैं। तो फ्रॉड के केसेस में रिसर्च करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए 74 में टाइम लिमिट ज़्यादा है। तो टाइम लिमिट क्या है, 5 साल तक आप ऑर्डर पास कर सकते हो, और जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उसके 6 महीने तक पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। काउंटिंग सेम रहेगी। सपोज फॉर द फाइनेंशियल 22-23 ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न वाज क्या थी आपकी, दिसंबर 2023। तो 5 साल तक वो क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। 24, 25, 26, 27, 28, 31 दिसंबर 2028 तक ऑफिसर कैन पास द ऑर्डर अंडर सेक्शन 74। नोटिस इशू कब तक कर सकता है, एट लीस्ट 6 मंथ पहले कि जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है उसके 6 महीने पहले तक ऑफिसर को क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा DRC 01 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 73 में क्या है कि 3 साल तक आपको ऑर्डर पास करना पड़ेगा, 74 में 5 साल तक ऑर्डर पास करना पड़ेगा। 3 साल 5 साल कहाँ से काउंट किए जाएंगे, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, के दोनों में सेम है। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 साल काउंट होंगे और वहीं से आपके 5 साल काउंट होंगे। एक्चुअल में GSTR 9 आपने कब फाइल की, ये हमारे लिए इरेलीवेंट है। अब नोटिस इशू कब तक कर सकते हो, 3 साल वाले केस में 3 महीने पहले तक नोटिस इशू हो जाना चाहिए DRC 01 में, और फ्रॉड वाले में जो 5 साल की लिमिट है उसमें 6 महीने तक पहले आप नोटिस इशू कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में टाइम डाला अलग है। अंडर सेक्शन 73 3 साल तक ऑर्डर पास करेंगे, 3 महीने पहले नोटिस। 74 में 5 साल तक आप ऑर्डर पास कर सकते हो और उसके 6 महीने पहले आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा। दोनों में ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 साल और 5 साल काउंट होंगे। एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST 9 विल बी इरेलीवेंट फॉर द GST ऑफिसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।